हेलो स्टूडेंट, मैं सुष्मिता अपने यूट्यूब चैनल सुष्मिताज स्टडी स्पेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम कृतिका का चैप्टर फर्स्ट माता का आंचल पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ की जो रचयिता हैं वो शिव पूजन सहाय हैं, जिनके बचपन का नाम भोलानाथ होता है। यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोगों की पाठ्य पुस्तक का ही एक पेज लगा हुआ है। इस वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर की समरी पढ़ेंगे। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं वो आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे इस पाठ के जो इस रचयिता हैं वह है शिव पूजन सहाय, जिनके बचपन का नाम होता है भोलानाथ। जिनकी बचपन का नाम भोलानाथ होता है। यहाँ पे माता और पिता के स्नेह का जो वर्णन है वो इस पाठ में किया गया है। जैसा कि हम सभी को पता है कि हम लोग अपने माता से और अपने पिता से अलग अलग तरह का प्यार करते हैं। ठीक उसी तरह से अपनी ज़िंदगी की कुछ घटनाओं को बताते हुए, कुछ पहलुओं से परिचित कराते हुए यहाँ पे शिव पूजन सहाय ने इस पाठ की रचना की है। इस पाठ में वो बताते हैं कि उनका जो बचपन का नाम था वह तारकेश्वर था, लेकिन पिताजी उन्हें भोलानाथ कहकर पुकारते हैं। इस पाठ की जो शुरुआत होती है वह एक कहावत के साथ होती है, जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। अब इस कहावत का मैं आपको मतलब बताऊं। इस कहावत का मतलब है कि जहाँ बच्चे होते हैं, जहाँ लड़कों की संगति होती है, वहाँ हमेशा मौज मस्ती और खेल कूद की बातें होती हैं। वहीं जहाँ पे बूढ़े और बड़े बैठे होते हैं, वे अपनी जिम्मेदारी की बातें करते हैं। यहाँ से शुरू होता है इस पाठ का। हमारे पिता तड़के उठकर निबटकर नहाकर पूजा करने बैठ जाते हैं। जो शिव पूजन सहाय थे, जिनके बचपन का नाम तारकेश्वर और भोलानाथ था, उनके पिताजी सुबह ही उठते थे और नहा धोकर पूजा करने बैठ जाते थे। तो चलिए अब इस पाठ की हम समरी देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। यहाँ पे भोलानाथ ये भी बताते हैं कि इनकी माँ से संबंध था वो सिर्फ और सिर्फ दूध पीने तक का था। इसके अलावा ये जितने भी समय व्यतीत करते थे अपने पिताजी के साथ किया करते थे। यहाँ से पाठ की शुरुआत होती है कि दुल्हन को भी विदा कर लाया जाता था। कभी कभी बाबूजी दुल्हन का घूंघट उठाकर देख लेते तो सब बच्चे शर्मा कर हंसते हुए वहाँ से भाग जाते थे। यहाँ पे जो भोलानाथ के पिताजी हैं वो बच्चों के साथ खेलते हैं, और जब बच्चे गुड्डा और गुड्डी का खेल रहे होते हैं, उस टाइम बाबूजी भी दुल्हन का घूंघट उठा के देखते हैं। आम की फसल के दौरान आंधी के चलने से बहुत सारे आम गिर जाते हैं और उन आमों को उठाने के लिए बच्चे जो है वो भाग रहे होते हैं। एक दिन की घटना होती है कि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो आम के बगीचे में खेल रहे होते हैं। आंधी आती है, बच्चे आम उठाने जाते हैं, तभी जोरों की बारिश होने लगती है। और जोरों की बारिश होने की वजह से क्या होता है, आसपास की जो बगीचे हैं उसमें बिच्छू आने लगते हैं। बिच्छुओं के आने की वजह से सारे बच्चे बहुत डर जाते हैं और डर के घर की तरफ भागने लगते हैं। रास्ते में संजोगवश उन्हें मूसन तिवारी मिलते हैं। अब ये मूसन तिवारी कौन है? जो मूसन तिवारी है इस पाठ का एक फनी कैरेक्टर है, जिसको सारे बच्चे चिढ़ाते हैं। अच्छा, शुरुआत जो है वो कौन करता है? बैजू करता है। बैजू नाम का बच्चा जो है वो मूसन तिवारी को चिढ़ा देते हैं। जब बैजू चिढ़ाता है तो सारे बच्चे पीछे क्यों रहे? सारे बच्चे उनको चिढ़ाते हैं और वो पहुंच जाते हैं बच्चों के पाठशाला। अब जब पाठशाला में जाके मूसन तिवारी बच्चों के गुरुदेव से उनकी शिकायत करते हैं तो सारे बच्चों को उनके पाठशाला में बुलाया जाता है। यहाँ पे
जो पाठशाला के शिक्षक होते हैं वो सारे बच्चों को बुला के उनकी बहुत अच्छे से धुलाई करते हैं। जब ये बात भोलानाथ के पिताजी को पता चलती है तो वो अपने बच्चे के स्कूल पहुंच जाते हैं और स्कूल पहुंचने के बाद जैसे ही भोलानाथ अपने बाबूजी को देखते हैं तो दौड़कर उनके कंधे पर चढ़ जाते हैं। भोलानाथ बहुत देर तक रोते रहते हैं क्योंकि उनको उनके शिक्षक ने मारा होता है। अब यहाँ पे जब रोते हुए भोलानाथ अपने बाबूजी की गोद में आ रहे होते हैं तभी उनको अपनी मित्र मंडली दिखाई देती है और मित्र मंडली को देखते ही भोलानाथ सारा रोना भूल जाते हैं और अपने दोस्तों के साथ खेलने लगते हैं। अब यहाँ पे खेलते 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 वो चिड़िया को पकड़ने जाते हैं। चिड़िया तो पकड़ नहीं पाते वो लोग, लेकिन मस्ती तो करनी ही है। वो लोग क्या करते हैं, एक चूहे की बिल में पानी डालना शुरू कर देते हैं। अब क्या होता है, चूहे की बिल से चूहा तो नहीं निकला पर सांप निकल गया। अब जब सांप को देखे तो सारे बच्चे डर के मारे भागने लगे। भोलानाथ भी बहुत ज़्यादा डर गए और वो भी जैसे तैसे गिरते पड़ते घर पहुँचे। जैसे ही वो घर पहुँचे तो उन्होंने क्या देखा कि उनके पिताजी घर के सामने ही बैठकर हुक्का पी रहे हैं। लेकिन वो भोलानाथ जो हमेशा लगभग समय अपने पिताजी के साथ व्यतीत करते थे, आज उनको पिताजी के साथ अच्छा नहीं लगा। वो दौड़ते हुए गए और अपनी माँ की गोद में जाकर छुप गए। भोलानाथ को ऐसा डरा हुआ देखकर माँ को भी रोना निकल गया। उन्होंने भोलानाथ की जख्मों की पट्टी की और उससे उनके डर का कारण पूछने लगी। बाबूजी ने भोलानाथ को अपनी गोद में लेना चाहा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डरे और घबराए हुए थे। वहाँ पे भोलानाथ को उस समय पिता की मजबूत बाहों के सहारे व दुलार की बजाय अपनी माँ का आंचल जो है, जो बहुत ही कोमल और नरम होता है किसी भी बच्चों के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित और महफूज लगने लगा। तो यहाँ पर यह पाठ खत्म होता है। यहाँ पे इस पाठ के माध्यम से शिवपूजन सहाय ने अपने बचपन का एक घटना प्रस्तुत किया है और अपने बचपन का एक किस्सा हम लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। कल की वीडियो में हम इस पार्ट का क्वेश्चन आंसर करेंगे और आशा है यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।